हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज इस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नरेशन। नरेशन में हमने कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दिया था, ये है। हाँ, चलिए बोलिए, पहला बोलिए डायरेक्ट, बोलिए पहला डायरेक्ट। सी टेल्स मी दैट। नहीं, डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट। सी टेल्स मी दैट। हाँ, सी सेड क्या है? सी सेज टू मी, कामा डबल कॉम में बोलिए। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अब बोलिए। He tells me, सी tells me टेल्स मी that दैट he is my best friend. सी He is my best friend. इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या इतना आया है सबका? बोलिए हाँ या ना, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट और बोलिए। You say to me, यू say to me, से टू मी। says to me. कहाँ से सेज होगा? You said to me. अरे यू के साथ से ना लगेगा, सेज कहाँ से लगेगा? वो लिखवाया तो सब ठीक है। यू से टू मी, कामा डबल कॉम में, You are not my best friend. यू आर Not my best friend. यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। So you tell me that. क्या होगा? यू Tell me that. टेल मी That दैट I am आई एम not नॉट your best friend. योर क्या हो जाएगा? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना, ये भी सही है। नेक्स्ट बोलिए। She said, सी said सेज he is your friend. ही इज Your friend. ही इज योर फ्रेंड। हाँ, He said that. She tells me लगा दो. हाँ लगा सकते हैं आप। सी टेल्स me मी that दैट he is my friend. ही इज My friend. माई फ्रेंड। ठीक है ना, आगे इसका एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ थर्ड पर्सन लगाकर ऐसे ही बन सकता है इसका। सी टेल्स मी, टेल्स हर या हिम भी लगा सकते हैं। दैट ही इज क्या हो जाएगा? हर फ्रेंड। सॉरी, हाँ, ही इज हर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। you say यू से I am his friend. आई एम His friend. हिज फ्रेंड। हाँ, So you say that. यू Say that यू से दैट you are his friend. यू आर His friend. हिज Friend. फ्रेंड। नेक्स्ट He will to say. क्या? He will say to me. ही विल He से टू मी, is my best friend. सी इज My best friend. माई Best friend. बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? He will tell me. ही विल Tell me. टेल मी दैट He is सी इज his best friend. his His best friend. his best friend।
ठीक है, ठीक है ना? तू क्या यानी जितना भी डायरेक्ट है सेंटेंस सब सही है, ठीक है ना? रूल फर्स्ट ही लिखाया गया था इसमें ना, हाँ, सिर्फ रूल फर्स्ट देख लीजिए, कोई गलत है बना लीजिए। रूल सेकंड लिखिए, रूल सेकंड जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना? छाप लो, छाप लो। हिंदी है लोग में ठीक है, लिखिए रूल 2 लिखिए, मिटा देना। रूल 2 लिखिए। रूल 2 क्या था? लिखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब नहीं दिया रहता है तो से को रिपोर्टिंग स्पीच के फिर से बोलिए एक बार जरा। डायरेक्ट स्पीच के हाँ। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब नहीं दिया रहता है तो वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के बाद नियम है, रूल 2 है, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो वर्ब से को से ही रहने देते हैं, सेज को सेज ही रहने देते हैं, और टेल को, ठीक है ना, टेल को टेल ही रहने देते हैं, ठीक है ना? अगर नहीं दिया रहता है तब, ठीक है ना? लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, और टेल को सैड है ना, सैड हो, यहाँ पर सैड होगा, सैड को सैड ही रहने देंगे, यहाँ सैड को सैड, और टेल को सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना? लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में
बदल देते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, ही सेज कामा डबल काम में सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी सेज कामा डबल काम में सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो हो जाएगा इसका ही सेज, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज को सेज ही रहने देंगे। सेज दैट सी इज कामा तो डबल यूनिट कामा को हटाते हैं तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही सेज दैट सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यू से टू मी कामा डबल कॉम में राधा loves her mother। आप मुझसे कहते हैं कि राधा अपनी माता से प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा, यू, अब से के बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो इसलिए अब से किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा। यू टेल मी दैट राधा लव्स हर मदर, ठीक है, समझ में आया इतना। सेकंड पर्सनालिटी में लगाओ जी लो। क्या चीज, ऑब्जेक्ट में, हाँ ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट में तब लगाया था जब इसमें सेकंड पर्सन रहता है तब, यदि सेकंड पर्सन नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसको हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन में पढ़ेंगे। हालांकि उस चीज़ को मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन वो चीज़ कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे नियम बनाते समय उसको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें जब हम लोग रूल फर्स्ट रूल सेकंड पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह के प्रोनाउंस का प्रयोग करना चाहिए जो चेंज ना करना पड़े, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग पहले ही उसको क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। हो गया, हो गया बच्चा लोग। तो लिखिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज लिखिए, अब करके बताइए, बोल रहा हूँ, दे देना। इसे लिखिए, इसको करके लेकर आइएगा घर से, ठीक है ना। यू विल से कामाडानिका में सी इज ए गुड गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सीता विल से टू मी कामाडानिका में आई शैल हेल्प यू। मोहन से टू मी कामाडानिका में
you will go to school. ठीक है, you will सॉरी you say कामारंगा में she did not help me. We said to me, we said to her, she is not helping you. ठीक है ना? You will say, देखिए पहला है you will say she is a good girl, दूसरा है सीता will say to me कामारंगा में I shall help you, फुल स्टॉप डबल इनकम बंद. मोहन said to me you will go to school. You say कामारंगा में she did not help me. We say to her she is not helping you. ठीक है ना? इसको बना कर लेकर आना है, ठीक है ना? घर से नेक्स्ट रूल नेक्स्ट दिन लिखवाएंगे, ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं.